आप ये क्या कर रही हैं? हमारी बात सुनो। ये तेरी किस्मत नहीं हो सकती, हम नहीं होने दे सकते। लेकिन ऐसा हो चुका है माँ, और अब यही हमारी किस्मत है और इसी के साथ सब कुछ है। और माँ, गुड्डू इतना भी बुरा इंसान नहीं है। उसके पास पावर है, पैसा है। और शादी के बाद ना हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारा रस्टिकेशन रुकवा दे। कॉलेज जाना है ना हमें, इसके बाद आगे पढ़ना है, बढ़ना है। और वैसे भी एक लड़की के रिश्ते में लोग और क्या चाहते हैं माँ? भोलेनाथ ने हमारी किस्मत में यही लिखा हो तो फिर हम इसी के साथ जिएंगे। माय बच्ची, हर छोटी बड़ी चीज में कमी निकालने वाली, शादी के नाम पर लड़ जाने वाली। जिस गुड्डू से सबसे ज्यादा नफरत करती थी, आज उसी में अपना जीवन साथी ढूंढ रही है। नहीं पीहू, भोलेनाथ इतना कठोर नहीं हो सकते कि वो तेरे किस्मत में उस गुड्डू जैसा नीच इंसान को लिख देंगे। देख, तेरे हाथों में मेहंदी भी मिट गई और गुड्डू का नाम भी। पीहू बेटा, तेरी किस्मत में जिसका नाम लिखा होगा ना, वो तेरे पास जरूर आएगा। अवंतिका, देख तो मेहंदी कैसी रची है। अवंतिका, हाँ, देख ना। माई, क्या लिखा है आपने? क्यों? किसका नाम लिखना था? ईशान का? भैया, हमें आपसे ही उम्मीद नहीं थी भैया। बात क्या राघव? बड़ी माँ, पापा, माँ, सब यहाँ ही है। हमें माफ कर दीजिए सब लोग, हम ये शादी नहीं कर सकते। हम अपने ईशान भाई की खुशियों को छीन के ये शादी नहीं कर पाएंगे। हम अपनी शादी की खुशी में इतने मगन हो गए थे कि हम अपने ईशान भैया के दुख को महसूस ही नहीं कर पाए। भैया, हम तो ना समझ ठहरे, लेकिन आपको तो बताना चाहिए था ना। राघव, वो अवंतिका। जी भैया, अवंतिका से शादी के लिए हम इतने एक्साइटेड हो गए थे कि हम ये तक भूल गए कि आप अपने टूटे दिल के साथ किस पेन से गुजर रहे होंगे। अब तक वो कैंप वाली लड़की जिससे आप इतना प्यार करते हैं, उसका कोई लिंक भी नहीं मिल पाया भैया आपको। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि राघव को ईशान और अवंतिका के बीते हुए कल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। राघव, अब राग को खुरेदने का कोई मतलब नहीं। बेहतर यही होगा कि हम भविष्य पर ध्यान दें। चल चल, यहाँ से निकलते हैं, नई जिंदगी शुरू करते हैं हम। माँ, क्या हो गया है माँ आपको? पहले जब हम आपसे कहते रहते थे कि यहाँ से चलते हैं, लेकिन आपने कभी हमारी एक नहीं सुनी। पता
पता नहीं किस झूठी उम्मीद में आप हमारी बात हमेशा हवा में उड़ा देती थी। और आज जब हमने खुद को मना लिया है, हम मान गए हैं कि हमें यहीं रहना है, तब आप हमसे कह रही है कि भाग चले। कैसे भागेंगे? कहाँ भागेंगे आप हमें बताइए। जरा देखिए अपने चारों तरफ, देखिए इन लोगों से बच के कैसे भागेंगे। कहाँ भागेंगे माँ, संभव नहीं है। मेरा बच्चा, तुझे यहाँ से निकालने के लिए अगर हमें अपना जान भी देना पड़े ना तो हम दे देंगे, लेकिन तेरी शादी उस गुड्डू से होते हुए हम नहीं देख सकते। चल चल। सासू माँ, कहीं नहीं जाएगी पीयू। अरे ईमानदार लड़की है, आपकी जान बचाने वाले उस एक घूंट पानी की कीमत हमसे शादी करके अदा कर रही है। क्यों पीयू? वेरी वेरी थैंक यू सासू माँ, ये सब आप ही की वजह से संभव हुआ है ना पीयू? तुम ये सारा कांड इसलिए किए ना ताकि हमसे शादी कर सको, तो कर रहे हैं ना हम तुमसे शादी। फिर काहे हमारी माँ को परेशान कर रहे? देखो पीयू, अब हमारा ब्याह हो रहा है तो पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से होगा। आया समझ में? ईशान सर, आपने हमें ये इसीलिए दिया था ना कि ये हमारी रक्षा करेगा। हम जहाँ रहेंगे आपको पता चलता रहेगा। तो फिर हम कहाँ हैं, कितनी मुसीबत में, आपको काहे पता नहीं चल रहा है। चलो पीयू घर में सेफ है, लेकिन हमारा यहाँ रहना सेफ नहीं है। आज तो किसी भी तरह राघव के सामने सच्चाई पर पर्दा पड़ गया, लेकिन कब तक पड़ा रहेगा? और अगर हम सामने रहे तो अवंतिका के मन में किसी भी कमजोर क्षण में उठने वाला ये तूफान इस बेरहम सच को बेपर्दा कर देगा। इस बात को राघव कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? इसलिए हमें वापस लौटना ही होगा, हमें वापस जाना होगा। हेलो, तुम मेरे सवालों का जवाब दिए बिना तो यहाँ से चले गए, लेकिन मेरी और राघव की शादी देखे बिना यहाँ से जाने की सोचना भी मत। अवंतिका प्लीज। क्यों? मैं लड़की हूँ तो सारा दर्द, सारी तकलीफ झेलने का जिम्मा सिर्फ मेरा है। जब मैं अपने प्यार का बलिदान करके किसी और के साथ शादी कर रही हूँ तो तुम्हें भी अपने प्यार का बलिदान होते हुए देखना पड़ेगा। अगर तुम नहीं आए ना तो मैं शादी के मंडप में नहीं जाऊंगी। तो तुम्हारे भाई का दिल तो तब भी टूटेगा। क्यों हमें इतने बड़े धर्म संकट में डाल रही हो अवंतिका? कैसे देख पाएंगे हम ये सब? तुम मुझे किसी और के साथ देख ही नहीं पाओगे ईशान, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और इसीलिए तुमने राघव और मेरी शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ कहा है। और जब तुम अपनी आंखों से मुझे किसी और के साथ दूर जाते हुए देखोगे तो सिर्फ तुम मुझे रोकोगे नहीं, बल्कि मुझे स्वीकार भी करोगे।
अभी होगी रस्म हमारी हल्दी, दुल्हनिया लगाएगी जल्दी। अरे लगाओ ना। आप हमारे लिए मंगलसूत्र काहे लाए हैं? ये मंगलसूत्र नहीं, तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए इसमें ट्रैकर है। अरे लगाओ ना, कब से इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं पीहू, मत लगाना। ये क्या कर रही हो तुम? हमारी माँ है, एक बार हल्दी तो लगवा लेने दो। ठीक तो है? सॉरी सॉरी, आप ठीक है ना? आपको लगी तो नहीं? क्या हुआ? हाँ। हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो अवंतिका? हमसे और बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता। ईशान आ जाओ, फेरू की तैयारी शुरू करनी है। माँ, अरे भाई रोना गाना हो गया तो रेडी हो जाओ, शादी की तैयारी करनी है। हाँ तो ठीक है, हो जाते रेडी, पर सबको यहाँ से भगाओ तो सही पहले। अरे काहे हमने चारों तरफ ऐसे मक्खी की तरह बिन बनाए हुए खड़े हुए हैं? हाँ, और वैसे भी एक तो तुम हमारा सपना तोड़ दिए शादी करने का, जबरन शादी कर रहे हो। चलो वो भी ठीक है, पर ये जो सारा रीति रिवाज कर रहे हो, इतनी जल्दी जल्दी में कर रहे हो जैसे तुमने कोई रेलगाड़ी छूटा जा रहा है, वो भी हमारे बिना तैयार हुए, है कि नहीं? लगता है बहुत ही जल्दी है तुमको शादी करने का। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, अभी शादी कर लेते हैं बिना तैयार हुई दुल्हन के। हाँ आजा। अरे तुम्हारा ये भरोसा अच्छा लगा हमें। यार थोड़ा अपनी अम्मा को भी समझाओ, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अब जाओ ना, हमको रेडी होना है। हाँ। और सुनो, अपने ये मुस्टंडे तो लेकर जाओ। ये पीहू, कोई चालाकी मत करना, वरना शादी के साथ साथ तुम्हारी अम्मा का श्राद्ध भी हो जाएगा। समझ में आया? चलो सब। भैया, हमें ना बार बार ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हमने आपकी खुशियों पे कब्जा कर लिया हो। क्या बोल रहा है? और नहीं तो क्या भैया, हमसे पहले आपकी शादी होनी चाहिए थी ना। आप बड़े हैं, पहले आपकी शादी होती, हम सरवाला बनते, आपकी सालियों को छेड़ते, सबको कितना मजा आता।
और हम कितने खुश होते। अरे मेरे भाई, तुम टेंशन मत लो। तुम दुनिया की सारी खुशी डिजर्व करते हो और हमारे रहते तुम्हारी लाइफ में कभी कोई गम आने नहीं देंगे। और ये वादा है हमारा। हाँ, अब ठीक लग रहा है ना? अब ठीक है। लव यू भैया। बस हमारी भी यही तमन्ना है कि आपको आपकी कैंप वाली वो ड्रीम गर्ल मिल जाए। जल्दी एसडीएम साहब को फोन लगा। तुमको कैसे पता हमारे पास फोन है? क्योंकि हम तुम्हारी माँ हैं। जल्दी फोन लगा, सिर्फ वही हमें यहाँ से बचा सकते हैं। आराम से। लेकिन हमको तो नंबर याद ही नहीं आ रहा है। क्या करें अब किसे फोन करें जो हमारी बात उन तक पहुंचा सकते हैं? किससे फोन? एक मिनट माँ, हमें सोचने दीजिए। आ गया है। किसान सर, फोन उठाइए, फोन उठाइए। भैया, भैया, क्या हुआ? अवंतिका भाभी कहीं पे भी नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ चले गई। क्या? गच्चा, तैयार नहीं हो या पिता? अगर हम ईशान सर के लिए वॉइस मैसेज छोड़ दें तो शायद वो सुन ले। का टाइम पास कर रही है? जा जल्दी तैयार हो जा। वो हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम माँ को समझा रहे थे हमारी शादी के लिए तैयार हो जाए। वो मान ही नहीं रही थी। तो हम मना लेकिन अब वो मान गई है। हमने समझा दिया है ना माँ। हमने माँ को समझा दिया कि बेशक गुड्डू हमें किडनैप करके लाया हो, जबरन शादी कर रहा हो, पर अब हम खुद रेडी हो गए हैं। और आज के बाद ना गुड्डू हमें जैसे रखेगा, जहाँ रखेगा, हमें मंजूर है। आज के बाद तो गुड्डू ही हमारे लिए सब कुछ है। ये रोने धोने वाला ड्रामा बाजी है ना, हमारे साथ नहीं चलेगा। अभी के अभी हमको निकलना है शादी के लिए, समझी? हाँ, हाँ, हाँ। ये भोले बाबा, आप ही का सहारा कीजिए है कोई चमत्कार, ताकि ईशान सर तक हमारा मैसेज पहुंच जाए और वो जल्द से जल्द यहाँ आ सके। पता नहीं क्या हो गया, अवनी फोन क्यों नहीं उठा रही है? मम्मी जी, क्या उसने आपको बताया कि वो कहाँ गई है? अरे घबराइए मत, ब्यूटी पार्लर गई होगी, आ जाएगी आ जाएगी। पर भाभी को पार्लर जाने की क्या जरूरत? पार्लर वाली तो घर पे आई थी और भाभी को ये बात पता भी थी। अरे क्या नौटंकी चल रहा है यहाँ पे? भाई साहब, हमको तो लगता है आपकी बेटी इस शादी के मूड में है ही नहीं। अगर सच में ऐसा है तो जबरदस्ती का है हमारे बेटे के गले में पगहा बांधना चाह रहे हैं आप लोग। ईशान भैया, ये सब क्या हो गया है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अवंतिका हमसे शादी नहीं करना चाहती? तुम टेंशन मत लो, हम जा रहे हैं और पता करेंगे कि क्या बात है। और अगर कोई भी बात उसके मन में रही तो हम वादा करते हैं तुमसे, तुम्हारी खुशी के लिए हम उसे मना के ले आएंगे। तो टेंशन मत ले। समाज के जिस नासूर के खिलाफ हम इतना लड़ाई लड़ लिए, उसी की गिरफ्त में हम अपना बेटी को डाल दिए। हे भोले बाबा, आपकी पूजा का ये फल। हे भोलेनाथ, अब आप ही सहारा हो हमारा। अवंतिका, अवंतिका, तुम इस तरह। किस्मत भी क्या खेल खेल रही है ना हमारे साथ। इस लाल ड्रेस में मुझे तुमसे मिलना था, हम मिल ही नहीं पाए। अब किस्मत बार बार तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देती है।
किस्मत भी वक्त के पहियों के साथ घूम जाती है अवंतिका। उस समय के हालात में और आज के हालात में बहुत फर्क है। आज तुमने ये लाल जोड़ा राघव के लिए पहना है, हमारे लिए नहीं। हे भोले बाबा, हम अपना पूरा जिंदगी सिर्फ इसी लड़ाई के पीछे निकाल दिए और आज हम ये लड़ाई आपके भरोसे छोड़ दिए। अब हमारी किस्मत आपके हाथों में और न्याय भी अब आपको करना है। अगर हमारी किस्मत में आपने गुड्डू का नाम लिखा है ना, तो हम खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं, तो हमें पूरा भरोसा है आप पर कि आप हमारी जिंदगी में इस मुसीबत से उबारने के लिए जरूर कोई दूध भेजेंगे। मदद कीजिए भोले बाबा।